तो आज से हमारे चैनल पे बिगिनर से लेकर प्रो लेवल के जितने भी चार्ट पैटर्न है वो आपको समझाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इसको समझना है, नहीं कि रटना है। समझने के साथ साथ ये सीरीज का पार्ट 1 है। आपको सारे पार्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि सारे पार्ट आपके पास आते रहेंगे और एक भी पार्ट मिस नहीं होगा। अगर आप बेल आइकन को या सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपसे पार्ट मिस हो जाता है और वो पार्ट मिस नहीं होगा, कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस होगी। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मार्केट को समझना है, टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको चार्ट पैटर्न जरूरी है। क्योंकि चार्ट पैटर्न के बिना भी ट्रेडिंग में कुछ समझ नहीं आ सकती है। चार्ट पैटर्न भी एक इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको चार्ट पैटर्न को भी समझना है, इनको छोड़ना नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज हम समझेंगे रिवर्सल पैटर्न। सबसे पहले जो पैटर्न आता है उसको कहते हैं डबल टॉप। डबल टॉप भी कह सकते हो इसको, एम पैटर्न भी। अब बनेगा कब? हमेशा बनेगा ये अप ट्रेंड में, यानी कि जो इसका पहला ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में होगा। अब यहाँ से प्राइस अब में अप ट्रेंड है, प्राइस बढ़ते बढ़ते करते ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे टॉप बन गया। फर्स्ट टॉप कह लो या फर्स्ट पीक कह लो। अब यहाँ पे टॉप बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ से प्राइस में दोबारा रिजेक्शन आ गई। प्राइस में यहाँ पे टॉप बना तो यहाँ पे रिजेक्शन आ गई, सेलर्स आ गए और यहाँ पे एक पॉइंट आगे यहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट बना ली। सपोर्ट के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक नेक लाइन बन जाती है, इसको यहाँ पे आप सपोर्ट कह सकते हो। यहाँ सपोर्ट बनी तो प्राइस वापस ऊपर की तरफ कोशिश करते करते ऊपर गई। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे पहला टॉप बना था, वहीं पे सेकंड टॉप सेकंड पीक बन चुकी है। तो यहाँ से दोबारा प्राइस में रिजेक्शन आने लगी और गिरते 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 वो अपनी पुरानी सपोर्ट के बाद आ गई। जो पहली सपोर्ट थी उसी तरफ आके एक सपोर्ट आप यहाँ बना देते। जब भी ऐसा हो तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन गई, तो आपको वेट करना है इसके ब्रेक डाउन होने का। यहाँ से अगर इसका ब्रेक होता है, प्राइस नीचे गिरती है, तो आप एक सेल साइड एंट्री ले सकते हो। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहता हूँ कि कभी कभी प्राइस थोड़ा नीचे गिरती है, थोड़ा कोशिश करती है ऊपर जाने के लिए, लेकिन वहीं से प्राइस वापस रिजेक्ट हो जाती है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो पहले नेक लाइन की सपोर्ट थी अब वो बन चुकी है उसकी रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बाद रिजेक्शन आई है तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाती है कि प्राइस गिरेगी तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। लेकिन आप चाहते हो नहीं यार मेरी ट्रेड मिस ना हो जाए, एंट्री मिस ना हो जाए, तो आप वहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। पहले ही ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो, रिटेस्ट का वेट नहीं करना तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अब समझते हैं आपका टीपी कहाँ होगा, एसएल कहाँ होगा। पहले तो हमने यहाँ पे लाइनों वाली चार्ट पे इसलिए समझा था कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए कि डबल टॉप पैटर्न में बेसिकली होता है क्या। तो उम्मीद है आप लोगों का बेसिक तो क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम समझते हैं कैंडल्स की चार्ट के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि हमेशा टॉप एक साथ नहीं बनते, कभी ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। कभी अगर आपको लगेगा ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं, कभी ऊपर भी बन सकता है ऐसे, कभी थोड़ा नीचे भी बन सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना, नहीं रटना है। रटोगे तो फिर आप यही समझोगे कि ये डबल टॉप नहीं, कभी ऐसे भी बन सकता है। अब यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड है ना, यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, जाते जाते उसने यहाँ पे एक पहला टॉप बना लिया। जब प्राइस ऊपर की तरफ गया तो वहाँ पे उसने पहली रेजिस्टेंस ले ली। रेजिस्टेंस लेने के बाद वापस वो नीचे गई और वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर चली गई। जब सपोर्ट ली ऊपर गई तो वहाँ पे दोबारा अपनी रेजिस्टेंस के पास आके वहीं से रिजेक्शन खा के प्राइस दोबारा नीचे गई। अब नीचे गई तो अपनी पुरानी सपोर्ट पे आ गई। अब सपोर्ट पे आई तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अब आप एंट्री यहाँ पे ले। अब आपका एसएल कहाँ होगा, ये जो पहले ब्रेक हुई हुई कैंडल है इसके ऊपर ही आपका जो हाई है, ब्रेक हुई जो कैंडल ने ब्रेक करी है सपोर्ट को, यहाँ पे एंट्री लोगे और जिसके हाई है वह आपका एसएल होगा। इसके ऊपर ही बिल्कुल आपका एसएल होगा। यहाँ पे इसकी विक ओपन हो रही है, वहाँ पे आपका एसएल होगा। आपका टारगेट कहाँ होगा, जितना भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट नेक लाइन के बीच का अंदर परसेंट का डिफरेंस है वही आप अपना उसको ही कॉपी करके आप वहाँ पे अपना टारगेट लगा सकते हो। क्योंकि इसका यही होता है कि जितने भी परसेंट का उसके बीच में क्या होता है तो उतना क्रैश तो आता ही है, तो वो ही आप अपना टीपी बना सकते हो। और ऊपर आपका एसएल होगा और नीचे आपका टीपी उस हिसाब से होगा। जहाँ पे हाई है वो आपका एसएल और जितने परसेंट का गैप है, डिफरेंस है, वो आपका टीपी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा डबल टॉप का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बहुत इजी था समझना। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है इसको कहते हैं डबल बॉटम। डबल टॉप का ही अपोजिट है डबल बॉटम। अब ये बनता कहाँ पे, ये बनता है हमेशा एक डाउन ट्रेंड में। और जब भी ये पैटर्न बनता है तो इससे हमें चांसेस हो जाते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाली है, प्राइस अब ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बुलिश पैटर्न है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, प्राइस गिर रही है। प्राइस वैसे गिरते गिरते आई है, इसने पहला बॉटम बनाया। पहला बॉटम बनाने के बाद प्राइस फिर ऊपर गई, इसने अपनी रेजिस्टेंस बना ली। रेजिस्टेंस बना के प्राइस गिरी, थोड़ा गिरने के बाद वापस सपोर्ट पे आके अपना उसने जहाँ पे उसने पहली सपोर्ट ली थी वहीं पे उसने सपोर्ट लेके अपना दूसरा बॉटम बनाया। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे मैं आपको पहले बताया है। यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, फिर ऊपर की तरफ गई। जब ऊपर गई प्राइस, कॉइन की प्राइस जब ऊपर गई तो वहाँ पे इसने अपनी रेजिस्टेंस के पास आई, फिर इसने यहाँ पे ब्रेक हुआ। अगर आपको लगता है ये ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर चली गई, सिंपल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मार्केट प्राइस है, वो कॉइन है, वो भी डाउन ट्रेंड में। अब प्राइस नीचे आते आते उसने अपनी एक सपोर्ट बना ली, बॉटम बनाया, तो यानी कि इसकी सपोर्ट बनी। जब उसने पहला बॉटम बनाने के बाद प्राइस वापस ऊपर गई और वहाँ पे उसने अपनी एक पहली रेजिस्टेंस ले ली। वहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस वापस गिरी। जब गिरी तो यहाँ पे उसकी पहली सपोर्ट थी, वहीं पे उसने दूसरी सपोर्ट ली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो वो मसला नहीं है। अभी तो यहाँ पे सेम है, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है बॉटम अगर रियल लाइफ में देखो।
अब उसने यहाँ से ब्रेक किया, आपके यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, जब ब्रेकआउट हुआ तब वहाँ पे आपकी एंट्री होगी। अब एंट्री होगी तो आप जहाँ पे आपकी एंट्री होगी ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे आपका एसएल होगा, उसके लो के नीचे आपका एसएल होगा, सिंपल। अब आपका टारगेट क्या होगा, जैसे मैंने आपको डबल बॉटम टॉप में बताया था वैसे ही आपका यहाँ पे भी टारगेट होगा, उसी हिसाब से आप टारगेट बना सकते हो, जितने भी परसेंट का हो, चाहे 10% का हो, चाहे 5% का हो, चाहे 2% हो, चाहे 4% का, वही आपका टारगेट होगा, जितना भी उसके बीच में डिफरेंस होगा। देख सकते हो कितना आसान पैटर्न थे डबल टॉप और डबल बॉटम। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको दोबारा समझ सकते हो देख के। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पूरी तरीके से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 डालूं तो आप कमेंट पार्ट 2 भी लिख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको ये सोच रहे हो कि मुझे कैंडल स्टिक तो आती नहीं, मैं चार्ट पैटर्न क्या करूँ जब मुझे कैंडल स्टिक नहीं आती, तो कैंडल स्टिक भी बहुत जरूरी चीज है, तो मुझे पता है। और सारी फॉरेक्स हो गए, स्टॉक हो गए, क्रिप्टो हो गए, इन सारी में आपको कैंडल स्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कैंडल स्टिक के भी 5 कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो मैंने डाले हैं, जो मोस्ट पावरफुल हैं, जिससे आप पैसा बना सकते हो उनका इस्तेमाल करके। तो वो भी इस चैनल की प्लेलिस्ट में उनको भी जाके देख सकते हो, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप स्क्रीन पे आगे भी क्लिक करोगे तो आप उसके सारे प्लेलिस्ट आ जाएगी, तो आप उनको देख सकते हो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप जाके देख सकते हो। और इसके अलावा बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।